एक हम कहते हैं ना, हर पिंड के बाहर एक रूढ़ी होती है गंद वाली, उस रूढ़ी के अंदर से कुछ आप ढूंढने की कोशिश करें ना, तो वो आप खोदते जाए खोदते जाए खोदते जाए, उसमें से गंद ही निकलेगा। 1994 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हदफ तनकीद बनाते हुए जनाब मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि नवाज शरीफ जिस माहौल में पला बड़ा है वहाँ सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उनकी तरबियत भी सियासी नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ को ना हुकूमत करनी है और ना अपोजिशन, वो दोनों से आ रही है। वो मौलाना फजल रहमान भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि ये 1994 में कहा गया था। 1994 के अंदर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई थी, तो उस वक़्त बेसिकली ये हुकूमत शायद जा चुकी थी उस वक़्त, मैं थोड़ा सा नहीं सॉरी थी, हुकूमत थी, और उस वक़्त ये ताज़ा इन्होंने 91 के अंदर और फिर 94 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो के साथ इन्होंने पार्टनर बने थे उनके, तो उस वक़्त कही थी क्योंकि ये उस वक़्त सियासी हरीफ थे। आज क्या ट्रेनिंग आपने परवरिश दोबारा कर दी है उनकी, उसी मियाँ नवाज शरीफ की, जो कि 91 से लेके और पिछले 6 महीने पहले तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलें करते रहे हैं और बाहर जाने की कोशिशें करते रहे हैं, और अब ये भी कोई ना कोई ड्रामा है, ये दिखाया कुछ जा रहा है, बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा है। तो बात ये है कि अब हम ये नहीं कह सकते कि मौलाना फजल रहमान उस वक़्त हक पे थे या आज हक पे थे। बेसिकली जो झूठ और सच है वो घड़ा जाता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक बयानियाँ जो है ना बनाया जाता है, और हर शख्स का जो अपना बयानिया होता है वो उसकी नज़र में सच होता है और जो दूसरे बंदे की नज़र में वो झूठ होता है। एक आयत में आपको बताऊं कि सूरह अल इमरान की आयत नंबर 26 के अंदर आप जो है ना, इसका तर्जमा मैं आपको बताता हूँ कि उसका तर्जमा ये है कि आप कह दीजिए कि ए अल्लाह, ए तमाम जहां के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे, तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ हैं, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों ही अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह चाहे फ़कीर को गनी कर दे या गनी को फ़कीर कर दे। अब आप ये देखें कि मौलाना फजल रहमान हमेशा मजहबी कार्ड खेलते हैं, हमेशा जो है ना, आप उनके नज़रियात पर अब अगर गौर फरमाएं कि जब इससे पहले जब वो 2 जुलाई 2000 को, जबकि फ़ौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, उन्होंने जंग में एक इंटरव्यू दिया। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, इससे पहले मैं आपको एक और कहानी ये बता दूं कि मौलाना फजल रहमान 1997 में इलेक्शन हार गए थे, और उस वक़्त नून लीग की 137 सीटें थी। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो 21,000 वोटों से इलेक्शन हारे थे। तो उस वक़्त इन्होंने फिर इदारों पे तनकीद करना शुरू कर दी थी। इन्होंने उस वक़्त ये कहा था, नवाज शरीफ पे तनकीद नहीं की थी, इन्होंने इदारों पे तनकीद की थी। इन्होंने कहा था कि धांधलियों के ज़रिए हमको बार बार हराते रहो और अखबारात के ज़रिए बदनाम करते रहो, मीडिया ट्रायल करो और फिर ये तासुर दो कि कौम ने मौलवियों को मुस्तरद कर दिया है। इसी तरह फिर उनका जब मुशर्रफ की हुकूमत आ गई, मियाँ नवाज शरीफ को फारिग कर दिया गया, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में हर वक्त फ़ौज हाकिम है, फ़ौज जब चाहे हुकूमत तब्दील कर सकती है, ना आइन इसको रोकता है, ना आवाम की अक्सरियत, और ना ही इनके मुकाबले में कौम के फैसलों की कोई अहमियत है। आप ये देखें कि एक तरफ अल्लाह ताला कह रहा है कि इक़्तिदार मेरे दिन है, और दूसरी तरफ मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस कौम को जो इक़्तिदार मिलता है वो फ़ौज देती है। तो अब खुद ही आप उनके ईमान का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैं तो कोई जज तो नहीं हूँ कि जो मैं कोई ना कोई फ़ैसला दे दूँ। बहरहाल 20 अक्टूबर 2001 को फिर उन्होंने एक इंटरव्यू उनका सामने आता है, वो कहते हैं जी कि मुझे फ़ौज के किरदार पर शक है, मुझे इसके सिपा सलार पे शक है, मैं कौम को बुला रहा हूँ आए और अपने मुल्क को बचाए। फ़ौज ने कभी भी किसी मुल्क का जोग्राफिया नहीं बचाया। मैं एजेंसियों की मुल्क की सियासत में मुदाखलत का सख्त मुखालिफ हूँ। ये अवामी सोच के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जिससे मुल्क का ढांचा हिल जाता है, जिससे अवाम का एतमाद टूट जाता है और जिससे तबाही फैलती है। उसके बाद जनाब 2002 के इलेक्शन हुए, मौलाना फजल रहमान MMA के प्लेटफॉर्म पे तारीखी कामयाबी हासिल करते हैं,
तारीखी कामयाबी हासिल करने के बाद सरहद के अंदर अपनी हुकूमत कराते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपोजिशन लीडर बनते हैं वफाक के अंदर, और फिर LFO लीगल फ्रेमवर्क के अंदर मुशर्रफ को जिस तरीके से वो कहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। यही मौलाना फजलुर रहमान 2007 के अंदर अमेरिकन एम्बेसी में जाते हैं, जिसकी विकीलीक्स सारी मंजरें पे आ चुकी हैं। एन पीटरसन को ये कहते हैं कि जनाब मुझे आप माई बाप इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दें। इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों मुल्क से बाहर हैं और वैक्यूम है मुल्क के अंदर, तो मेरे जितने भी एसेट्स हैं, ये एसेट्स मैं इसका बताता हूँ आपको, बड़ा काम ख़तरनाक हो जाएगा। कहते हैं मेरे जितने भी एसेट्स हैं वो आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब, हम आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और यही मौलाना फजलुर रहमान जाके अफ़गानिस्तान में जब वार होती है, ये मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूँ, 2000 समथिंग की बात है ये, तो मौलाना फजलुर रहमान जाके वहाँ पे मौलवी उमर को कहते हैं कि सॉरी मुल्ला उमर है या मौलवी उमर है, मैं थोड़ी सी अगर गलती कर रहा हूँ तो माज़रत ख़्वाह, तो उनको जाके कहते हैं कि जनाब हम आपको 1 लाख मुजाहिद देने की पोजीशन में हैं, हम आपको 1 लाख मुजाहिद देने की पोजीशन में हैं। तो क्या मौलाना साहब से थोड़ा सा अगर कोई पूछे कि क्या मौलाना ने अपनी खिदमात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सरेंडर की थी या शायद अफ़गानिस्तान के अंदर भी सरेंडर कर दी थी। बहरहाल ये एक लंबी तारीख है, जितनी ज़्यादा ये बेसिकली एक हम कहते हैं ना, हर पिंड के बाहर एक रूढ़ी होती है गंद वाली, उस रूढ़ी के अंदर से कुछ आप ढूंढने की कोशिश करें ना, तो वो आप खोदते जाएं खोदते जाएं खोदते जाएं, उसमें से गंद ही निकलेगा। यही पाकिस्तान की सियासत है, यही पाकिस्तान के लीडरों के हालात हैं। यहाँ से आप जितना मर्जी आप खोद के देख लें, आपको गंद ही निकलेगा। होता क्या है, अगर वीडियो लंबी होगी तो मैं मदद खाऊँ, होता क्या है जनाब, जुनेजो साहब की हुकूमत बिल्कुल ठीक नहीं है जनाब, बहुत गलत कर रहे हैं जी, मुल्क की मुफाद के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जुनेजो साहब को घर भेज दो। जुनेजो साहब को घर भेज दिया। जुनेजो साहब के पीछे जितने भी ये थे, मियाँ नवाज शरीफ थे और वाइन थे, जितने भी थे वो फ्रंट पे आ जाते हैं, फेस पे आ जाते हैं। फिर मियाँ नवाज शरीफ ठीक नहीं है जी, ठीक है जी, इसको लेके आते हैं जी, वही सारे वहाँ के पीछे हो जाते हैं। शौकत अजीज़ से लेके आप किसी को भी आप उठा के देख लें, वही जो क्या कहते हैं जागीरदार, वही सनतकार, वही माफिया के लोग, वो सब पीछे इलेक्टेबल्स खड़े हुए होते हैं। हाँ, बस सामने से फेस चेंज हो जाता है, तो ये ना हो कि काम पड़ जाए। तो बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों, कार पर हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।